यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये फिगर गिवन है, तो इस फिगर को मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इस ट्रायंगल पे फोकस करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, और अगर आप इस ट्रायंगल पे फोकस करें तो आपको ये दिखेगा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, इसे 90 प्रूव करना है। तो रफली मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या अप्रोच रहेगी। सबसे पहले क्योंकि ये और ये इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। दोनों को x नाम दे देते हैं। अब आप इस ट्रायंगल पे अगर फोकस करेंगे तो यहाँ पे भी ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल हो गए, इनको y नाम दे देते हैं। अब हमें बस प्रूव ये करना है कि अगर हम इनको इकट्ठा करें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई 90 डिग्री है, हमने ये प्रूव करना है ना। क्योंकि अगर आप इस पूरे एंगल को देखें तो ये पूरा एंगल x प्लस वाई बनता है, और यही हमने 90 प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में किस तरह से आगे बढ़ेंगे आपको समझ आ गया होगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल में AB और AC इक्वल है। तो देयरफॉर उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, और इसको x नाम दे देते हैं, लेट। तो ये समझ गए ना जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, और दोनों को x नाम दे दिया। यहाँ पे ये क्यों इक्वल है? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इन ट्रायंगल, अब यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल देखो ACD, इस ट्रायंगल में AC और AD इक्वल है। AC और AD इक्वल है ना, देखो। तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर ACD इज इक्वल टू एंगल ADC, और इसे हम y नाम दे देते हैं। ये इक्वल क्यों है? अगेन सेम प्रॉपर्टी जो ऊपर हमने लिखी है। ओके, अब यहाँ पे आप पूरे ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल में देखो, इस पूरे बड़े ट्रायंगल में जो ट्रायंगल BCD, ये पूरा ट्रायंगल जो बन रहा है, इस पे देखो। तो इन ट्रायंगल BCD, तो इसमें क्या है कि ये सभी एंगल अगर हम प्लस करें, यानी एंगल DBC, या अगर सिंपली मैं लिखूं कि एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, तीनों को प्लस करके क्या 180 आएगा। ये तो नॉर्मल आपको पता होगा, प्रॉपर्टी होती है एक ट्रायंगल की, तीनों एंगल्स को प्लस करके 180 आएगा। एंगल B क्या है यहाँ पे? ये जो एंगल B है, आप इसको B भी लिख सकते हो, आप इसको एंगल DBC भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ये है x। अगर मैं एंगल C की बात करूं तो ये x प्लस वाई है। ये पूरा एंगल C जो है ये x प्लस वाई है, और जो एंगल D है ये y है। ये हो जाएगा 180। समझ गए ना आप? तो अब हम इन्हें प्लस करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 2y हो जाएगा। टू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और इस तरह से x प्लस वाई हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। अब अगर आप फोकस करो एंगल BCD पे, जो ये वाला एंगल है BCD, जिसको मैंने एंगल C लिखा, इस एंगल पे अगर आप फोकस करो तो क्या है? एंगल BCD, ये वाला एंगल क्या है? तो ये x प्लस वाई है, और x प्लस वाई क्या है? 90, है ना। बस यही तो हमें शो करना है कि ये एक राइट एंगल है। हैंस प्रूव्ड।